नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि ये जो पूरी सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स की दुनिया है, ये आखिर शुरू कहाँ से होती है? इसका जवाब ना सिर्फ एक शब्द में है, डेटा। और आज हम इसी बुनियाद को, इसी फाउंडेशन को समझने वाले हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है ना, उतने ही पावरफुल भी है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई घर बना रहे हों। अगर नींव यानी कि हमारा डेटा ही कमजोर निकल गया, तो फिर पूरी की पूरी इमारत मतलब हमारा एनालिसिस कभी भरोसे के लायक हो ही नहीं सकता। तो फिर असली सवाल तो यही है कि ये मजबूत नींव आखिर बनती कैसे है? वो कौन से कदम हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो एक भरोसेमंद स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं? चलिए इसी का पता लगाते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी पहला कदम है कच्चा माल जमा करना। और यहाँ हमारा कच्चा माल कहलाता है डेटा कलेक्शन। अच्छा, तो डेटा इकट्ठा करने के ना मोटे तौर पे दो मेन तरीके होते हैं। पहला है प्राइमरी डेटा। ये वो डेटा है जिसे किसी खास मकसद के लिए खुद पहली बार इकट्ठा किया जाता है, मतलब एकदम ताज़ा। और दूसरा है सेकेंडरी डेटा, जो पहले से ही कहीं मौजूद होता है। अब ये मिल तो जल्दी जाता है, लेकिन हाँ, इसकी विश्वसनीयता मतलब ये कितना भरोसेमंद है, ये हमेशा जांच परखना पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम नई ताज़ा जानकारी की। इसी को कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। मतलब हम सीधे सोर्स के पास जाते हैं जानकारी लेने। और पता है, इसे करने के बड़े दिलचस्प तरीके हैं। जैसे रिसर्च करने वाले लोग सीधे जाके लोगों से बात कर सकते हैं, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। या फिर वो सवालों की एक लिस्ट बनाकर भेज सकते हैं, जिसे क्वेश्चनेयर कहते हैं। और कभी-कभी तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ देखकर यानी ऑब्जर्वेशन से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन एक बात बताइए, हर बार नए सिरे से शुरुआत क्यों की जाए? है ना? कई बार ऐसा होता है कि जो जानकारी हमें चाहिए वो पहले से ही हमारे आसपास मौजूद होती है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उसे ढूंढना कहाँ है। तो ये जानकारी हमें मिल सकती है इंटरनल सोर्सेज से, जैसे किसी कंपनी के खुद के सेल्स के रिकॉर्ड्स, या फिर ये एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकती है, जैसे सरकारी रिपोर्ट्स हो गईं, जनगणना के आंकड़े हो गए, या फिर वेबसाइट्स पर जो जानकारी मिलती है वो सब। ठीक है, तो मान लीजिए कच्चा माल आ गया। पर क्या हम इसे सीधे काम में लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी नहीं। जैसे एक बिल्डर हर एक ईंट को ठोक बजाकर देखता है ना, ठीक उसी तरह एक स्टैटिस्टिशियन भी अपने डेटा को अच्छी तरह से परखता है। और ये जो जांच परख की प्रक्रिया है ना, इसे कहते हैं डेटा एडिटिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। डेटा में जो भी गलतियां हैं, जो भी गड़बड़ियां हैं, उन्हें ढूंढो और ठीक करो, ताकि हमारी नींव में, हमारे फाउंडेशन में कोई भी दरार न रह जाए। तो इस एडिटिंग का मेन मकसद क्या है? पहला, ये पक्का करना कि कोई भी जानकारी अधूरी ना हो। दूसरा, अगर कोई एंट्री गलत भर दी गई है तो उसे सुधारना। और तीसरा, किसी भी तरह की लॉजिकल गलती को पकड़ना। मतलब सोचिए, अगर किसी की उम्र 200 साल लिखी हो, ये तो गड़बड़ है ना? ये एडिटिंग भी ना दो लेवल पर होती है। एक होती है फील्ड एडिटिंग, जो डेटा जमा करने के फौरन बाद वहीं मौके पर ही कर ली जाती है। ये एक तरह की क्विक चेक है, ताकि कोई बड़ी गलती हो तो तुरंत पकड़ी जाए। और फिर होती है सेंट्रल एडिटिंग, जो बाद में ऑफिस में पूरे विस्तार से और बहुत ध्यान से की जाती है। तो डेटा इकट्ठा हो गया, उसकी जांच परख भी हो गई। अब क्या? अब बारी है इस साफ सुथरे डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज करने की, उसे व्यवस्थित करने की, ताकि हम इससे कोई मतलब निकाल सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसमें हम एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डेटा को अलग-अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। और इसका मकसद बहुत सीधा सा है, बहुत सारे फैले हुए डेटा को आसान बनाना, ताकि उसकी तुलना की जा सके, उसका एनालिसिस किया जा सके। अब देखिए, डेटा को क्लासिफाई करने के 4 मुख्य आधार हैं। पहला है क्वालिटेटिव, जब हम डेटा को किसी गुण के आधार पर बांटते हैं, जैसे जेंडर या एजुकेशन लेवल। दूसरा है क्वांटिटेटिव, जब हम नंबर्स के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं, जैसे इनकम या उम्र। तीसरा क्रोनोलॉजिकल, मतलब जब डेटा को टाइम के हिसाब से अरेंज किया जाता है, जैसे साल या महीना। और चौथा है ज्योग्राफिकल, जब हम लोकेशन मतलब जगह के आधार पर डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि एक मजबूत नींव बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं।
यह है पूरा का पूरा सफ़र। ये शुरू होता है डेटा के कलेक्शन से, फिर एडिटिंग और क्लासिफिकेशन से गुजरता है, उसके बाद हम उसे प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है और आखिर में जाकर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि अगर इन पहले 3 कदमों में यानी कलेक्शन, एडिटिंग और क्लासिफिकेशन में जरा से भी चूक हो गई ना, तो आगे का पूरा एनालिसिस ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाएगा। सब कुछ इसी नींव पर टिका है। तो इस सारी जानकारी के बाद मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। अगली बार जब भी कोई आंकड़ा या कोई सर्वे रिपोर्ट सामने आए, तो उसके नतीजों पर कूदने से पहले उसकी नींव के बारे में पूछने वाला पहला सवाल क्या होना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।